स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से सटे मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 756वें उर्स में शिरकत की, जहां उन्होंने बड़ी दरगाह पर चादर पोशी की और राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांगी है। तो पटना से एक खबर सामने आ रही, जहां सीएम ने बड़ी दरगाह पर चादर चढ़ाई और ये तस्वीरें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकल के सामने आए। मुख्यमंत्री ने खानकाह के गद्दी नशी सैयद शाह तारिक सुहरवर्दी इनायतुल्लाह फिरदौसी से भी इस दौरान मुलाकात की है। तो मखदूम शाह कमालुद्दीन का 756वां उर्स और इस उर्स में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, चादरपोशी भी की। इसके साथ साथ राज्य की जनता की खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी है। आगे अपराधियों ने हथियार के बल पर एग्जीक्यूटिव कलेक्शन एजेंट से 1 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट करने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एग्जीक्यूटिव एजेंट को गोली मारकर घायल कर दिया और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के रमौली गाछी के पास की बताई जा रही है, जहां घायल एग्जीक्यूटिव कलेक्शन एजेंट की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हराख गांव के रहने वाले शंभू देवा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है शंभू देवा कलेक्शन कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर बखरी से बेगूसराय लौट रहे थे और तभी रास्ते में 4 की संख्या में अपराधियों ने उसे घेर लिया और लूटपाट करने लगा। जब लूटपाट का विरोध उन्होंने किया तो उसी से नाराज होकर अपराधियों ने पहले उनकी जमकर पिटाई की और फिर बाद में उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी सरकार की ओर से अप्रवासी भारतीयों को जबरन भारत भेजने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को बेड़ियों से जकड़कर अमानवीय रूप से निर्वासित किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। तो ये तस्वीरें पटना से सामने आ रही, जहां अप्रवासी भारतीयों को जबरन भारत भेजने का मामला बताया जा रहा है और पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेरिका सरकार के इस रुख के खिलाफ सड़क पर उतरे और जहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और इस दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोस्ती है, लेकिन अमेरिका के द्वारा भारतीयों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, इससे पूरा देश अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये अप्रवासी भारतीयों को जबरदस्ती भारत जिस तरीके से हाल ही में भेजा गया है, अमेरिका सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया और हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया, जिसके बाद से देश भर में यह मुद्दा गरमाया हुआ है और जगह जगह इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में निर्वासित किए जाने के विरोध में पटना में भी कांग्रेस ने यह विरोध मार्च निकाला, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। इनकम टैक्स चौराहा पर यह तस्वीरें जो निकल के है वो सामने आई है वहीं से, जहां बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दोस्ती है, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो रुख भारत को लेकर अपनाया गया है, कहीं न कहीं वो बेहद शर्मनाक है और भारत के लोगों के लिए अपमानित करने वाला है।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जदयू विधायक अशोक चौधरी के एक कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। इतना ही नहीं, जदयू विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की गई और ये तस्वीरें भी निकल के सामने आई है इस कार्यक्रम के दौरान की, जहां साफ तौर पर धक्का मुक्की होते हुए नजर आ रहा है। लोगों के बीच कुर्सी उठापटक भी की जा रही है कुर्सी से, और बताया जा रहा है कि इस धक्का मुक्की के कुछ समय बाद पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मामला सकरा विधानसभा क्षेत्र के बाजितपुर अशोक गांव का बताया जा रहा है, जहां जदयू विधायक अशोक चौधरी एक मंदिर निर्माण में चंदा देने पहुंचे थे। विधायक मंदिर के निर्माण कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी समय कुछ युवक हंगामा करना शुरू कर दिए और इतना ही नहीं, इन युवकों ने जदयू विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की और इसके बाद विधायक के अशोक चौधरी के अंगरक्षक के द्वारा हंगामा कर रहे युवक की पिटाई भी कर दी गई। और अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि फोर्टिवेस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो जेडीयू विधायक के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। और मंदिर निर्माण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे विधायक और इसी दौरान ये हंगामा हो गया, जहां कुछ युवकों के बीच ये मारपीट और झड़प की तस्वीरें निकल के सामने आई है। और बताया जा रहा है विधायक के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी किया गया और अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक अशोक चौधरी एक मंदिर निर्माण में चंदा देने पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में वे संबोधन दे रहे थे और तभी कुछ युवकों ने यहाँ इस दौरान हंगामा करना शुरू कर दिया और इस दौरान विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की गई और इस दौरान हुए पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। बढ़ते हैं आगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्रों ने पीएम मोदी से तरह तरह के सवाल किए और पीएम ने भी उदाहरण के साथ उन्हें बखूबी समझाया और उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान लीडरशिप को लेकर गया कि विराज ने पीएम से सवाल पूछे। विराज ने पीएम से कहा कि आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, तमाम प्रकार के पदों पर भी रहे हैं, आप हमसे 2-3 बातें शेयर कीजिए जो लीडरशिप और आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों के लिए आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए कहा कि बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। बिहार के लोग बेहद तेजस्वी होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अन्य छात्रों से भी बातचीत की। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। कभी कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी कोई पूछ लिया, अरे भाई आप कुछ बीमार लग रहे हो, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता। जी सर। बिहार के समस्तीपुर से खबर सामने आ रही, जहां शिक्षा विभाग में घुसखोरी पर बिगड़े बोल विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी का विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपना एक संबोधन देते हुए कहा कि घूस मांगने वाले को जूता से पीटेंगे। तो ये विवादित बयान सामने आया है और बंशीधर ब्रजवासी ने यह कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगेंगे उन्हें जूते से पीटा जाएगा। बिहार भ्रष्टाचार और घुसखोरी से त्रस्त है।
बिना रिश्वत लिए किसी भी ऑफिस में कोई काम नहीं होता है। तो एक बार फिर बिहार के नेता का ये विवादित बयान, बिगड़े बोल सामने आया है। शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर बिगड़े बोल और इसको लेकर जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से देखें तो एक जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल है वो किया गया है। मंच पर भरी सभा में मंच पर जो है उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर ये जो है बिगड़े बोल विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी के सामने आए हैं और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि घूस मांगने वाले को जूता से पीटेंगे। जूता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। साफ तौर पर वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगते हैं उन्हें जूता से पीटा जाएगा। बिहार भ्रष्टाचार और घूसखोरी से त्रस्त है। तो बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ये विवादित बयान दिया है, जिसमें अधिकारियों को जूता से मारने की बात उन्होंने कही है, पीटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिना रिश्वत लिए किसी भी ऑफिस में कोई काम नहीं होता है और इसी को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मैं पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं, कोई भी इस तरह के जो घूस लेने के कारनामे करता है कोई भी अधिकारी, तो उस पर जूते से उसकी पिटाई की जाएगी। तो ये बिहार के नेता का एक और विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे, क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। समरसिबुल गराया, सब में से पैसा, पानी निकला कि नहीं निकला, पैसा बहुत निकल गया उसमें से। समरसिबुल गराया गया था पानी के लिए, उसमें पैसा निकालने के लिए। बेंच डेस्क स्कूल में पहुंचाएगा, उसकी हालत आप देख ही रहे हैं। एगो बेतिया के डीओ का आपने देखा है, घर से बरामद कितना पैसा हुआ है, तो देख रहे हैं ना, करोड़ों करोड़। तो करोड़ों करोड़ रुपया निकले, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 4TV न्यूज़।